लिखता है तो समय का काफ़ी बचत करता है। उसी सेंटेंस को थोड़ा कहने में ज़्यादा वक्त लगता है, लेकिन जब सब्स्टिट्यूट वर्ड्स यानी ये ग्रुप ऑफ सिंगल वर्ड्स के यूज करते हैं तो उससे समय की बचत हो जाती है। तो हेलो स्टूडेंट्स, और मैं आपका फ्रेंड्स आज फिर आपके बीच इंग्लिश का क्लास लेकर हाजिर हूँ। और आप तो समझेंगे कि अब क्लास ये बहुत ही लेट से आया, चूँकि इलेक्शंस का माहौल है और चुनाव में भी हम लोग बिज़ी हैं, इसलिए आपको रेगुलर हम वीडियो अभी नहीं दे पाते हैं। लेकिन जैसे ही 3 तारीख का चुनाव है, 3 के बाद चुनाव ख़त्म हो गए, उसके बाद आपको रेगुलर वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, टुडे आई एम talking about a short topic, but it is a very important topic for every student. Why? Because of we are living nowadays in digital age. In digital age, time is very important for everybody. Everyone wants a speak lot of sentence in a short time. It is important how to speak a lot of sentences in a short time. Today I am going to tell about it. तो फ्रेंड्स, आज मैं बातें करूंगा जैसे आप हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं, अनेक शब्दों का एक शब्द। यानी इसमें क्या होता है कि टाइम का बहुत ही बचत होता है। जैसे आप कहते हैं कि जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं एक शब्द में? नास्तिक। तो आप कहेंगे कि आप नास्तिक हो और फिर कहते हैं कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हो। दोनों में डिफरेंटेड है कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते हो, इसको कहने में आप ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आप नास्तिक हो, इसको कहने में बहुत शॉर्ट टाइम लगता है। तो इंग्लिश में वही टॉपिक होता है सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, यानी ए ग्रुप वर्ड्स ऑफ ए सिंगल वर्ड्स। अरे इसको सब्स्टिट्यूट वर्ड्स बोलते हैं। तो आज मैं सिखाऊंगा कैसे सब्स्टिट्यूट वर्ड, कुछ आपको 20 सब्स्टिट्यूट वर्ड्स पे डिस्कशन करूंगा बातें। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं बोर्ड की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखे ए ग्रुप वर्ड्स ऑफ ए सिंगल वर्ड्स, है ना, यानी अनेक शब्दों का एक शब्द। और यहाँ पे देखें हमने लिखे हैं सब्स्टिट्यूट वर्ड्स। तो चलो, वर्ड्स यानी ये ग्रुप ऑफ सिंगल वर्ड्स के यूज करते हैं तो उससे समय की बचत हो जाती है। तो पहला तो बेनिफिट है। दूसरा है कि ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहतर है। कभी ये कंपटीशन एग्जाम पे नेवी, एयरफोर्स, रेलवे में भी ये पूछे जाते हैं एक सब्स्टिट्यूट वर्ड्स, तो उस लायक से भी स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतर है। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ। पहले सब्स्टिट्यूट वर्ड्स पे डिस्कशन कर दो। जैसे ए वुमेन, एक औरत, हुज हस्बैंड, जिसका पति इज डेड, मर गया हो। एक औरत जिसका पति मर गया हो, क्या बोलते हैं उसको? हम लोग उसको विधवा कहते हैं। और इसी को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? विडो कहते हैं। तो अब कहते हैं कोई औरत विधवा, तो यू आर विडो, या कहेंगे कि यू ए वुमेन हुज हस्बैंड इज डेड, तो काफ़ी वक्त लगता है ना। अब दूसरे सब्स्टिट्यूट वर्ड पर डिस्कशन करते हैं। ए मैन हुज वाइफ इज डेड, एक आदमी जिसकी पत्नी मर गई है, तो क्या बोलते हैं उसको? विदुर। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? विडोर। क्या बोलते हैं? विडोर। अब आते थर्ड सब्स्टिट्यूट वर्ड्स पे। ये कहते हैं ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु विजिट्स, जो यात्रा करता है अदर कंट्रीज, अन्य देशों में, फॉर प्लेजर। एक व्यक्ति है जो दूसरे देश में आनंद के लिए यात्रा करता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पर्यटक। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टूरिस्ट। टूरिस्ट, नो प्रॉब्लम। अब यहाँ फोर्थ पे वर्णन करते हैं ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु लुक्स, वो देखता है, एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो वो क्या बोलते हैं जिसके जीवन में हमेशा वो अंधकार देखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निराशावादी। और इसी को इंग्लिश में कहते हैं पेसिमिस्ट। नो प्रॉब्लम। फिफ्थ में डिस्कशन करते हैं ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु लुक्स, जो दिखता है, एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग, जो अपने जीवन में हमेशा उजाला देखता है, प्रकाश देखता है, उसको हम लोग कहते हैं आशावादी। उसी को इंग्लिश में हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। नो प्रॉब्लम। अब आते हैं 6 नंबर, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हु बिलीव्स,
जो विश्वास करता है द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी भगवान के अस्तित्व पे विश्वास करता है, उसको हम लोग बोलते हैं आस्तिक, और इसी को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं थेइस्ट। क्या बोलते हैं? थेइस्ट। 7th नंबर, ए पर्सन, एक व्यक्ति हु डज नॉट बिलीव द एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड, एक व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नास्तिक, और इसी को अंग्रेजी में खाली बोलते हैं एथेइस्ट, यानी थेइस्ट में ए जोड़ दीजिए, एथेइस्ट। नो प्रॉब्लम। 8 नंबर डिस्कशन करते हैं, ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन द हार्ट डिजीज, एक व्यक्ति जो हृदय रोग का विशेषज्ञ हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हृदय रोग विशेषज्ञ हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। ओके, नो प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट, है ना। अब एक देखते हैं यहाँ पे जो आपका ये 9 नंबर है, ए पर्सन, एक व्यक्ति हु इज स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम, एक व्यक्ति जो नर्वस सिस्टम का विशेषज्ञ हो, उसको बोलते हैं तंत्रिका का विशेषज्ञ, और इसको बोलते हैं न्यूरोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? न्यूरोलॉजिस्ट। और जो 10 नंबर है, ए पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज, एक व्यक्ति जो बच्चे के रोग का विशेषज्ञ हो, उसको बोलते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ, यानी पेडियाट्रिशियन, है ना। नो प्रॉब्लम। अब 11 में आते हैं, ए पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ, एक व्यक्ति जो दांत का जांच पड़ताल करता है, उसको दंत चिकित्सक कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं डेंटिस्ट, है ना। 12 से, ए पर्सन हु एग्जामिन्स आई साइट एंड सेल्स ग्लासेज, एक व्यक्ति जो आँख की दृष्टि को जांच करता है और चश्मा भी बेचता है, उसको ऑप्टिशियन बोलते हैं, यानी आँख जांच करने वाला और चश्मा बेचने वाला। यानी तो यहाँ पे अब देखेंगे 13 वर्ड्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, 13 सब्स्टिट्यूट वर्ड पे। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन्स फ्लेश, एक व्यक्ति जो मानव का मांस खाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? नरभक्षी। ऐसे नर मतलब पुरुष होता है, भक्षी मतलब भक्षण करने वाला, इसी को इंग्लिश में कैनिबल बोलते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। जो 14th पे आते हैं, ए चाइल्ड, एक बच्चा, हुज पेरेंट्स, जिनके माता पिता आर डेड, मर गए हैं, एक बच्चा जिनके माता पिता मर गए हैं, क्या बोलते हैं उसको? अनाथ, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्फन। नो प्रॉब्लम। 15 पे आते हैं, ए पर्सन, एक व्यक्ति इज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज कंट्री, जो अपने देश से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, उसको क्या बोलते हैं? देशभक्त, इसी को इंग्लिश में पैट्रियट कहते हैं। नो प्रॉब्लम। 16 पे आते हैं, ए पर्सन, ए व्यक्ति हु ब्रिंग्स, जो लाता है, इन गुड्स, सामान, गुड्स मतलब यहाँ पे सामान, चीज़, फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, जो विदेश से सामान लाता है, उसको क्या बोलते हैं? आयातक, यानी इम्पोर्टर। आप आयात निर्यात समझते हैं ना, तो इम्पोर्टर होंगे। ए पर्सन हु सेंड्स गुड्स टू अनदर कंट्री, व्यक्ति जो अपना सामान दूसरे देशों में भेजता है, उसको एक्सपोर्टर बोलते हैं, यानी निर्यातक बोलते हैं। नो प्रॉब्लम। 18 है, ए पर्सन हु राइट्स द लाइफ स्टोरी ऑफ अनदर, एक व्यक्ति जो कहानी लिखता है, जीवन कहानी लिखता है, दूसरे के जीवन कहानी लिखता है, तो उसको क्या बोलते हैं? जीवनी, यानी इसको बोलते हैं बायोग्राफी। ओके। लेकिन 19 में आते हैं, पर्सन हु राइट्स द लाइफ स्टोरी बाय हिमसेल्फ, एक व्यक्ति जो अपना स्वयं जीवन कहानी लिखता है, तो उसको आत्मकथा बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी। और 20 एंड द लास्ट है, पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, ऐसे व्यक्ति जो एक ही समय में हो। तो फ्रेंड्स, आज आपने देखा कि हमने आपको सब्स्टिट्यूट वर्ड का 20 वर्ड्स पे डिस्कशंस किया कि कैसे ये समय को बचत कराता है। और फ्रेंड्स, अगले जो आपको मैं बताते चलूँ कि अगला जो मेरा वीडियो होगा वो लाइव होगा, और लाइव में हम लोग टेंस पे डिस्कशन करेंगे। टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं बहुत ही इजी मेथड से बताने की कोशिश करूंगा कि मेरा पुअर स्टूडेंट्स, कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स भी इस टॉपिक को आसानी से समझ पाए। तो अगला मैं जो वीडियो लाऊंगा आपका लाइव आऊँगा, और टेंस, टाइम एंड टेंस पे डिस्कशन करूँगा। तो आज इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।